अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज मैं आपको यूके के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही उसमें थे, लोग परेशानी में थे कि पता नहीं क्या ऐलान होगा, कब होगा, कौन सी डेट होगी। आपको पता है यूके ने कुछ रूल्स में चेंजेस की थी और उनकी जो डेट्स हैं और जो फाइनल है उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि डेट क्या है और सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है उनके। तो आपको पता है 21 दिसंबर को ये चेंजेस हुए थे। 21 दिसंबर 2023 को ऐलान हुआ था और अब जो है फाइनल डेट आ गई है। 3 किस्म के वीज़ों के बारे में मैं बात करती हूँ जिसमें उन्होंने चेंजेस की हैं, जैसे कि स्किल वर्कर वीज़ा था, स्पाउस वीज़ा था, फिर इसके अलावा केयर होम वाले वीज़े हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने क्या चेंजेस की हैं जी। केयर होम वाला जो वीज़ा है उसमें उन्होंने पहले से ऐलान किया था कि हम डिपेंडेंट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो 11 मार्च 2024 11 मार्च 2024 उसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आप डिपेंडेंट को नहीं ला सकते, मतलब इससे पहले पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अप्लाई किया तो फिर आप डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। आपको पता है पहले तो केयर वर्कर वीज़ा पे लोग पूरी पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी है। 11 मार्च के बाद से आप अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है जी। हाँ, जो लोग पहले से कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से अप्लाई किया है, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, वो लोग जा सकेंगे अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, 11 मार्च के बाद वाले नहीं ले जा सकेंगे। ये हो गया जी एक वीज़े के बारे में बात होगी। अब मैं आपसे दूसरे वीज़े के बारे में बात करती हूँ, जो है स्पाउस वीज़ा। मतलब इसमें अब ये उन्होंने चेंज किया है कि पहले ये था कि अगर आप यूके में रहते हैं, अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं या आपके पास ILR है, तो फिर आपकी सैलरी अगर 18,600 $18,600 थी पर ईयर, तो आप अपनी बेगम को या आप अपने हस्बैंड को बुला सकते थे, अपने स्पाउस को। लेकिन अब उन्होंने ये बढ़ा के 18,600 से $29,000 कर दी है पर ईयर। अगर आपकी इतनी सैलरी है तो ही आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। और ये भी जी मैं आपको बताती चलूँ कि 2024 के एंड पे ये भी उन्होंने ख़त्म कर देना है। 29,000 भी नहीं रहेगी बल्कि 34,500 कर देंगे 2024 के एंड तक या दिसंबर तक। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2025, उसके स्टार्ट में अर्ली 2025 में वो 38,700 कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर सैलरी 2025 में 38,700 होगी तो ही आप अपने स्पाउस को बुला सकेंगे। ये जी उन्होंने चेंजेस कर दी हैं और ये डेट उन्होंने बता दी है। इसकी डेट है 11 अप्रैल 2024। 11 अप्रैल 2024 से पहले जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया वो तो अपने स्पाउस को वही 18,600 वाली जो सैलरी थी उस वही शो करा के ले जा सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद अप्लाई करेंगे उन्हें इंक्रीज वाली सैलरी दिखानी पड़ेगी, जो कि 29,000 है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और भी कहा है कि जी अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पहले तो था 62,500 पाउंड था और अब उन्होंने बढ़ा के 88,500 पाउंड कर दिया है। अगर आपके बैंक में इतने पैसे होंगे तो ही, यानी आपके पास इतना कैश होगा तो आप के स्पाउस का वीज़ा लग सकता है। ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास थोड़ी सेविंग है तो फिर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। चलें जी, ये मैंने आपको सेकंड वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि 11 अप्रैल 2024 के बाद से आपको 29,000 अपनी सैलरी शो करनी होगी। ठीक है, तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ये हो गया जी सेकंड कैटेगरी का। अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। उसकी क्या डेट अनाउंस हुई है और उसका क्या सैलरी थ्रेशोल्ड हुआ है। 26,200 था जी स्किल्ड वर्कर वीज़े की, पहले जो थी 26,200। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर हायर करता है इतनी पे तो आपका वीज़ा लग सकता था। लेकिन जी अब 4 अप्रैल 2024 इसकी डेट है। 4 अप्रैल 2024 के बाद से अगर आपकी सैलरी 38,700 पाउंड होगी, मतलब 38,700 पाउंड अगर आपकी सैलरी होगी तो ही आपका वीज़ा लग सकेगा। अच्छा, मतलब आपको कोई एम्प्लॉयर अगर उधर से इतनी सैलरी ऑफर करता है तो ही आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से तो ही आप जो है ना यूके मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस वीज़े में अलबत्ता ये है कि आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं।
इसमें भी ये है कि अगर आपने जो इसकी डेट है 4 अप्रैल 2024, अगर आपने उससे पहले पहले अप्लाई कर दिया तो आपको वही जो पहले सैलरी थी 26,200 आपको वही शो करनी है। ठीक है, तो आपने अगर आने का सोचा हुआ है यूके के बारे में अगर सोचा है तो स्किल वर्कर वीज़े पे जाने के लिए, तो आप अभी से जल्दी कर लें, ज़रा जल्दी से अप्लाई कर लें, क्योंकि 4 अप्रैल तक अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने इससे पहले पहले अप्लाई कर दिया तो आपको वही 26,200 वाली जो थी ना, 26,200 पाउंड वाली पर ईयर जो सैलरी जो पहले से चलती आ रही थी, जो पुराना था, आपको वही शो करनी होगी। आपको नई सैलरी शो नहीं करनी होगी 4 अप्रैल से पहले पहले, अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं तो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने चेंजेस किए हैं जी, मतलब जैसे कुछ वो जो ऑक्यूपेशन हैं उनको वो कम कर रहे हैं जी। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, कुछ ऑक्यूपेशन उसमें से निकाल देंगे। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिस पे अगर आपने अप्लाई करने का सोचा है, जैसे कि आप मतलब कोई भी आपका काम है, जैसे कि आप प्लम्बर हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं या कोई आपको जो है किसी भी ऑक्यूपेशन पे आपने जाना था, हो सकता है कि वो वाला ऑक्यूपेशन 4 अप्रैल के बाद से निकल जाए उस लिस्ट में से। ठीक है, तो इसके लिए भी जल्दी करें। अगर आप 4 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर लेते हैं, जब 4 अप्रैल के बाद जो है ना इसको अपडेट कर देंगे, इसमें से कुछ ऑक्यूपेशंस को वो निकाल देंगे, इस लिस्ट को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जी ये हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को, कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आज पता चले, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में हो कि आपने अगर जाना है यूके के बारे में सोचा है तो कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनसे पहले पहले अगर आप अप्लाई कर लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। और मैंने एक चीज़ की रिक्वेस्ट आप लोगों से अभी तक नहीं की, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों का शेयर कर दें, ताकि मैं इसके बाद भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट वीज़ास की कैटेगरी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं।